नमस्कार दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शंस के इस टॉपिक में हम रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। साथ ही साथ आप सबको बताऊंगा कि दिया हुआ फ्रैक्शन प्योर रिकरिंग डेसिमल या फिर मिक्स रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं, वो भी बिना किसी पेन या पेपर का हेल्प लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिकरिंग डेसिमल्स होता क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाना चाहता हूं। जैसे कि 1/3 है, 1/3 का वैल्यू होता है 0.3333 करके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, गौर कीजिए कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। उसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1/7, 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857। फिर से 142,857, फिर से 142,857, इसी तरह ये 142,857, ये जो लास्ट वाला 142,857 है ये रिपीट होता रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए 13/14, इसका वैल्यू क्या है 0.2954545454 करके इंफिनिटी तक। तो इन सब में आप गौर कर पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें एक डिजिट 3 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें कि 14257 टोटल बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें 54 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी कभी डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई डिजिट या फिर कोई सेट ऑफ डिजिट, जैसे कि यहाँ देखिए कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो कभी भी ऐसे सेट ऑफ डिजिट रिपीट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि ए डेसिमल इन विच ए फिगर और ए सेट ऑफ फिगर इज रिपीटेड कंटिन्यूअली। देखिए यहाँ सेट ऑफ फिगर या फिर फिगर कंटिन्यूअली रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को और क्या क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक डेसिमल या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल। यहाँ जो फिगर लिखा हुआ है इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप मान के चलिए कि डिजिट। और हाँ, जो भी फिगर या फिर जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम फिगर ऑफ डेसिमल कहेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में 3 है, इस एग्जांपल में क्या है 142,857, इसमें क्या है 54। इस तरह से हम समझ गए कि पीरियड ऑफ डेसिमल्स किसे कहते हैं। जी हाँ, द रिपीटेड फिगर और सेट ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ डेसिमल्स। अब हम जानेंगे कि इन रिकरिंग डेसिमल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। इस तरह से देखिए, लिखेंगे तो हमें बहुत कठिनाई होगी, तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका भी होना चाहिए। जी हाँ, इसको एक लिखने का सिंपल तरीका है, जैसे कि ये 1/3 इक्वल टू 0.3333 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0.3 लिखेंगे, जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, जो भी पीरियड ऑफ डेसिमल है उसको एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर में जस्ट एक बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें आप गौर कीजिए कि यहाँ 142,857 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट एक बार लिखेंगे 0.142,857 और इन सभी के ऊपर में क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को क्या करेंगे, इसमें देखिए 29 तो बस स्टार्टिंग में है, फिर 5454 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे कि इसको 0.2954 लिखेंगे और किसके ऊपर बार लगाएंगे, जी हाँ, जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाएंगे। इन सभी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है दोस्तों, जैसे कि ये 0.3 बार है, इसको हम जस्ट 0.3 लिख के 3 के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा सकते हैं। उसी तरह ये वाला देखिए, ये एग्जांपल है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि क्या ये सभी डिजिट्स के ऊपर मैं डॉट लगाऊं, जी नहीं, बस स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले डिजिट के ऊपर हमें डॉट लगा देना है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में 2 ही डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यस यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉट और ये दो डॉट, क्योंकि दोनों है, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। तो इस तरह से हम समझ गए कि रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब हम जानेंगे कि प्योर रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है। ए डेसिमल फ्रैक्शन इन विच all the figures after decimal points are repeated is called प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। आप डेफिनेशन से नहीं समझे तो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं कि जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल था हम लोग का 1/7, इसमें क्या था
0.142857, फिर 0.142857, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो भी रिपीटेड डिजिट है उसके ऊपर एक बार लगा दे रहे थे। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये डेसिमल फ्रैक्शन इन विच all the figure after the decimal points are repeated। all the figure मतलब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद सारे जो फिगर थे वो रिपीट हो रहे हैं। देखिए सारे के सारे फिगर, कोई भी इसमें ऐसा फिगर या डिजिट नहीं है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब प्योर का उल्टा क्या होगा? जी नहीं, इम्प्योर नहीं होता है। प्योर रिकरिंग डेसिमल्स का अपोजिट होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। अब मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या होता है दोस्तों? ए डेसिमल fraction in which some figure after decimal point do not recur is called as mixed recurring decimal। हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि पॉइंट के बाद सारा डिजिट रिपीट कर रहा था। एक और एग्जांपल हम देखे थे जिसमें कि सारा डिजिट रिपीट नहीं कर रहा था, जैसे कि 13/44 का वैल्यू होता है 0.295454, इसमें ओनली 54 ही रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सम डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिकर मतलब कि रिपीट। तो समझ गए ना कि कुछ डिजिट रिपीट करेंगे और कुछ डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, तो उस डेसिमल को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब हम समझ गए कि प्योर और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इन ट्रिक्स को आप ध्यान से सुने ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ट्रिक नंबर 1 कहता है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ वल्गर फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म be wholly made up of powers of 2 and 5 either alone or multiplied together, the fraction is convertible to terminating decimal। terminating decimal मतलब जो कि रिपीट नहीं होता है हमारा रिकरिंग डेसिमल, जो नहीं होगा, जो नॉर्मल डेसिमल होगा उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसको मैं आपको एक बार और बताता हूं कि देखिए कोई भी फ्रैक्शन अगर अपने लोएस्ट टर्म में है और उसका डिनोमिनेटर किससे बना हुआ है? पावर्स ऑफ 2 या फिर 5 आइदर अलोन और मल्टीप्लाइड टुगेदर, तब हम उस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब आपको मैं इसको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 12/25। अब देखिए ये अपने लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म में क्या होता है, इसको अगर आप डाउट है तो फ्रैक्शंस टॉपिक का पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो अपने लोएस्ट टर्म में है। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने लोएस्ट टर्म में है। अब हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, घबराइए मत। ये 12 को 12 लिख लिया हमने। 25 क्या होता है? 5 × 5। अब यहाँ आप गौर कीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वो 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हम डिनोमिनेटर को पावर्स ऑफ 2 एंड 5 आइदर अलोन और मल्टीप्लाई टुगेदर, यहाँ पर क्या है? 5 का ही है, मात्र 5 का ही पावर है, तो के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जो दिया गया फ्रैक्शन है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है हमारा? जिसमें पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ से अब तो हम समझ गए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका वैल्यू अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका वैल्यू होता है 0.48। देख लीजिए 8 के बाद यहाँ कोई और डिजिट नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में हम किसी भी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब? जब वो 2 या फिर 5 का पावर हो या फिर दोनों का। नेक्स्ट एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। देखिए 19/50 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 19 डिवाइडेड बाई 5 × 2 × 5। इसका मतलब क्या हुआ? 19/2 × 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 भी है और 5 भी है, 2 का पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ बस इतना रहना चाहिए कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 19/50 तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0.38। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13/20। अब देखिए 20 को हम कैसे लिख सकते हैं?
5 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 13/5 इंटू 2 स्क्वायर। यहाँ भी 5 और 2 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है 0.65। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3/8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/2⁻3। यहाँ पर भी ओनली 2 है, तो इसका मतलब इसको भी हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं और इसका वैल्यू होता है 0.375। इस तरह से हम समझ गए कि जिसका भी डिनोमिनेटर पावर्स ऑफ 2 या फिर 5 या फिर दोनों हो तो उसको हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला ट्रिक था। मैं आपको सेकंड ट्रिक बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ट्रिक हमारा कहता है कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल इज प्रोड्यूस्ड बाय वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म whose denominator is neither divisible by 2 और nor by 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वल्गर फ्रैक्शन अगर अपने लोएस्ट टर्म में है और उसका डिनोमिनेटर ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 5 से डिविजिबल है, तब वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। इसको मैं एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिए, ये 2/3 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अपने लोएस्ट टर्म में है कि नहीं, तो जी हाँ, ये अपने लोएस्ट टर्म में है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और जो डिनोमिनेटर है वो ना तो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है और इसका वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, देखिए 0.666 से ऐसे इंफिनिटी तक। तो ये क्या है, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.6 का बार। तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। अभी मैंने आपको बताया था प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3/11। अब 3/11 देखिए, ये अपने लोएस्ट टर्म में है, तो जी हाँ, ये अपने लोएस्ट टर्म में है और इसका डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर क्या 2 या फिर 5 से किसी से भी डिविजिबल होता है, तो जी नहीं, दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख के बताता हूँ। इसका डेसिमल फॉर्म होता है 0.27 का बार। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4/7। ये भी अपने लोएस्ट टर्म में है और इसका डिनोमिनेटर ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना ही 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है और इसका वैल्यू क्या होता है 0.571428 का बार। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी समझ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख ही लीजिए कि 5/9 ये अपने लोएस्ट टर्म में है और 9 ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना ही 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है और इसका वैल्यू क्या होता है 0.5 का बार। इस तरह से हम समझ गए कि प्योर रिकरिंग डेसिमल कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक 3 बताता हूं। ये कहता है कि ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इज प्रोड्यूस्ड by a vulgar fraction in its lowest term whose denominator contains power of 2 or 5 in addition to other factors। अब देखिए, उसका डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 या फिर दोनों हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कोई अदर फैक्टर्स का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताऊं तो देखिए 1/6 है। अब ये देखिए अपने लोएस्ट टर्म में है और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 इंटू 2। अब देखिए 3 इंटू 2 में यहाँ पर तो 2 तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक और क्या है 3 भी है। इसीलिए ये क्या होगा कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा। और इसका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं, इसका प्रूफ बताने के लिए मैं आपको इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख के बताता हूँ 0.16 बार। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ 1/15। 1/15 अपने लोएस्ट टर्म में है और इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर है 1/5 इंटू 3। यहाँ देखिए 5 आ गया ना, लेकिन साथ ही साथ क्या है एक और फैक्टर है 3, इसीलिए ये क्या होगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसका वैल्यू होता है 0.06 बार। उसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7/75। ये भी अपने लोएस्ट टर्म में है। इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 25 इंटू 3 क्या होता है 75। तो देखिए यहाँ 5 का तो फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर है 3, इसीलिए ये क्या होगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा और इसका वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8/15। ये अपने लोएस्ट टर्म में है और जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा था 15 का फैक्टर होता है 5 इंटू 3। इसमें 5 भी है और 3 भी है। 5 तो ठीक है ही, लेकिन 3 एक और
फैक्टर है, तो इसीलिए ये क्या होगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा और इसका वैल्यू होता है 0.53 बार। इस तरह से हम तीनों ट्रिक्स को समझ गए। इसको मैं समराइज करके आपको बता देता हूं कि कभी भी डिनोमिनेटर अगर मल्टीपल ऑफ पावर्स 2 एंड 5 होगा, आइदर अलोन होगा या फिर मल्टीप्लाइड टुगेदर होगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट ट्रिक था हमारा कि ना तो वो 2 से डिवाइजिबल होगा ना ही 5 से, तब क्या होगा, वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। अगर वो दूसरे नंबर्स के साथ 2 और 5 का पावर कंटेन करेगा तब क्या होगा, वो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इस तरह से आप इस समरी को, इस टेबल को समझ गए, इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। इसको समझने के बाद हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन विल प्रोड्यूस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि कौन सा फ्रैक्शन है जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, और इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे अगर रिकरिंग है तो वो प्योर है कि मिक्स्ड, ये भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए 12/50, 12/50 क्या अपने लोएस्ट टर्म में है? जी नहीं, ये यहाँ पर 2 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। उसी तरह 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब ये अपने लोएस्ट टर्म में आ गया। अब हम यहाँ गौर कीजिए कि 6/25 में 25 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये कौन सा कंडीशन इसमें से फॉलो कर रहा है? जी हाँ, मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड 5, आइदर अलोन और मल्टीप्लाइड। यहाँ अलोन है क्यों, ओनली क्या है, 5 है, इसीलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से हम समझ गए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जी हाँ, इसका वैल्यू क्या होता है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 0.24 इसका वैल्यू होता है जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है। इसी तरह से हम डायरेक्टली इसको बिना ये सब को समझे, हम डायरेक्टली इसको अगर देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 का पावर है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, ये अपने लोएस्ट टर्म में है, जी नहीं, इसको लोएस्ट टर्म में निकाल लेते हैं पहले। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, इससे क्या आ गया, 1/6। अब आप इसके डिनोमिनेटर को फोकस कीजिए, डिनोमिनेटर क्या है इसका, फैक्टर क्या है इसका, 2 × 3। अब यहाँ देखिए 2 तो है लेकिन साथ ही साथ में 3 भी है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कंटेन्स पावर ऑफ 2 और 5 इन एडिशन टू अदर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम लोएस्ट टर्म में निकाल सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो क्या आ गया, 4/7। 7 का फैक्टर ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये देखिए, नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5, इसीलिए ये क्या होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल। इस तरह से हम समझ गए। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, उसको अगर आप चाहें तो विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।